हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके आपको कोई भी फॉर्मूले का स्ट्रक्चर कैसे ड्राइव करते हैं, कोई फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो आपको सिखाया था। अभी आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन वन डायमेंशनल लीनियर मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहला टर्म जो है इसके अंदर, सबसे पहला टर्म है मोशन। तो काइनेमेटिक्स यानी कि ये होता है आपका मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है कि टाइम की रिस्पेक्ट में खाली एक कोऑर्डिनेट ही चेंज करेगा। टाइम की रिस्पेक्ट में खाली एक कोऑर्डिनेट ही चेंज करेगा। तो या तो एक्स एक्सिस चेंज करेगा, या वाई एक्सिस चेंज करेगा, या जेड एक्सिस चेंज करेगा। कोई टाइम की रिस्पेक्ट में, टाइम जाएगा उसकी रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो यानी कि वो मोशन कर रही है। तो कोई भी चीज मोशन में कब रहती है? व्हाट डू वी मीन बाय मोशन? मोशन का क्या मतलब है? इफ ए बॉडी changes its position with respect to time, then it is called in motion. Then it is said to be in motion. इसका मतलब वो मोशन में है। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई बॉडी यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट है y1 है और x भी 1 है, 1,1 ए पॉइंट है कोई, और ये यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। t टाइम के बाद इसका कोऑर्डिनेट होता है 3,1। टी टाइम के बाद ये बॉडी 3,1 पोजीशन पर पहुंच जाती है, यानी कि पोजीशन टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो गई। तो इसीलिए तो इसका मतलब ये बॉडी मूव कर रही है। अगर मान लो ये बॉडी यहां पर जो है वो t इज इक्वल टू ए पर क्या है, वो बॉडी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर है, और b पर वो बॉडी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पहुंच जाती है। तो ये बॉडी मूव कर रही है। बॉडी इज इन लीनियर मोशन। तो बॉडी लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन क्यों है? क्योंकि उसका एक कोऑर्डिनेट ही चेंज कर रहा है, खाली एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे का
कब रहेगी, रेस्ट की उसकी पोजीशन कब रहेगी? इफ body's position does not change with respect to time, then body is at rest. तब वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। जैसे कि मान लो ये कोई बॉडी है सी, ये 1,1 पर है, 1,4 पर है, 1,4 पर है, और टी टाइम जाने के बाद भी 1,4 पर ही है। तो t इज इक्वल टू 0 पर भी 1,4 पर है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी है, 1,4 पर ही है, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं करी टाइम 4 सेकेंड जाने के बाद भी। तो इसका मतलब सी बॉडी इज एट रेस्ट, सी बॉडी इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे ये बॉडी क्या है? एट रेस्ट। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? टाइम की रिस्पेक्ट में और एक्स, तो टाइम की रिस्पेक्ट में और एक्स क्या है? हमारा डिस्टेंस, टी हमारा है टाइम और एक्स है हमारा डिस्टेंस। तो टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो ये है टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज कर रहा है। देखो टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो चेंज कर रहा है। तो ये है हमारा ग्राफ ऑफ बॉडी इन मोशन। जब बॉडी मोशन में है तब उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये टाइम t है, ये डिस्टेंस x है। अब टाइम जाते जाते उसका डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन सेम है उसकी, तो टाइम जा रहा है। तो 3 टाइम जा रहा है और उसकी पोजीशन 3 नंबर पर ही है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट। तो रेस्ट में हमको टी के पैरेलल ग्राफ ही मिलेगा, टी के पैरेलल लाइन ही मिलेगी। ये आप इसको यहां से और एक्सटेंड कर दो, चले। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर ये x इज इक्वल टू 1 पर था, और टाइम के साथ साथ ये बढ़ते जा रहा है। और ये एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, कि इसका है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी। ये तो रेस्ट पर ही है। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई है। अगर टाइम की रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर रही है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो उसका पोजीशन वेक्टर टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो वो पार्टिकल मोशन में है। अगर टाइम की रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो पार्टिकल रेस्ट में है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक और चीज आती है, डिस्टेंस। x क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड
डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ये है डिस्टेंस। और एक और इसका पॉइंट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं खोएगा। और डिस्टेंस जीरो हो सकता है जब वो बॉडी रेस्ट पे है तो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगा। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो अब जैसे कि एक बॉडी ए है, समझ लो ए पर कोई बॉडी और बी पर है, तो ए से बी तक पहुंचने के हमारे पास इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। ए से हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन एक ही डिस्टेंस रहेगा जो कि स्ट्रेट रहेगा। तो ए से बी तक हमारे पास जाने के इनफाइनाइट रास्ते हैं, हम कैसे भी जा सकते हैं। तो ए टू बी कैन हैव इनफाइनाइट पाथ, पर शॉर्टेस्ट पाथ एक ही रहेगा। क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट पाथ एक ही रहेगा। ओनली वन शॉर्टेस्ट पाथ। ए टू बी हैव ओनली वन शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला जो है। और ये क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ये एक हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा हमारी ए से बी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, वो शॉर्टेस्ट पाथ रहता है। और उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है, जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। और एक चीज याद रखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इक्वल रहेंगे जब शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे, वरना डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा। तो डिस्टेंस is always greater than equals to displacement। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। या इसका उल्टा कर दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1। तो ये आईआईटी में ये आ चुका है क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट
अपॉन डिस्टेंस स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1, स्मॉलर देन 1, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो उसका आंसर है स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए। और अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो डिस्टेंस है ये एक हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। तो अब हम कुछ एग्जांपल ले लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो मान लो ये कोई पर्सन है, वो x इज इक्वल टू ए पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना। ए पॉइंट से स्टार्ट करते करते वो B पॉइंट तक जाता है। x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता है और x इज इक्वल टू 6 तक जाता है वो B पॉइंट। फिर यहाँ से टर्न बैक होता है वो और फिर पॉइंट C तक जाता है। पॉइंट C है तुम्हारा x इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये x इक्वल टू 4 है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और रिवर्स डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये मान लो x इज इक्वल टू -2 है। ओके, तो पहले पार्टिकल गया फर्स्ट पार्टिकल गया x इज इक्वल टू 1 से, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड और यहाँ पे t इज इक्वल टू 9 सेकेंड मान। ओके, तो x इक्वल टू 0 पर था पार्टिकल, t इज इक्वल टू 0 पर, और ये पार्टिकल ट्रेवल करता है x इज इक्वल टू 6 मीटर पर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। ऐसे तो डिस्टेंस क्या रहेगा? अब देखो, डिस्टेंस x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 6 तक गया, तो 6 - 1 5 मीटर। तो डिस्टेंस क्या रहेगा? 6 - 1 इज इक्वल टू 5 मीटर। भाई एक 6 में से 1 को माइनस कर दो, ये डिस्टेंस ए बी कितनी रहेगी? ये डिस्टेंस रहेगी ए बी। ओके, और ये क्या रहेगी? इस डायरेक्शन में है तो ये क्या रहेगी? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? सेम 6 - 1 इज इक्वल टू 5 मीटर, और ये भी क्या रहेगी? ए बी रहेगी, और ये भी क्या रहेगी? पॉजिटिव। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया रहेगा कि पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ए से बी तक गया, तो ए बी डिस्टेंस कितनी है? 6 - 1 यानी कि 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही है 6 - 1
मीटर। अब पार्टिकल यहां से पलट गया, रिवर्स डायरेक्शन में गया, तो अब डिस्टेंस कितनी रहेगी सेकंड में? सेकंड में देखो तो x इज इक्वल टू 6 से अब वो गया x इज इक्वल टू 4 मीटर पर। रिवर्स डायरेक्शन में क्या, तो 6 माइनस 2 इस साइड को गया, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस क्या रहेगी उसकी? डिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो पहले कितना चला वो 5 प्लस 2 5 प्लस 2, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो अगर आप इसको मॉडुलस में ले लो -2 और उसका मॉडुलस यानी कि 5 प्लस 2 यानी कि 7 मीटर, और ये पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव हो सकती है, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 मीटर, तो ये डिक्रीज्ड। तो डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? 4 माइनस 1, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हम लिख सकते हैं? 4 माइनस 1 यानी कि 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का एक और हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है, तो x2 माइनस x1, तो ये डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और पार्टिकल की फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगी, यानी कि 4 माइनस 1 3 मीटर, ऐसे भी 3 मीटर, ऐसे भी 3 मीटर, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 गया, नेगेटिव डायरेक्शन में 2 मीटर गया। नेट डायरेक्शन, नेट डिस्प्लेसमेंट AC, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? AC इज द डिस्प्लेसमेंट। और ये किस साइड को रहेगी? ये अभी फिलहाल तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव लेंथ ज्यादा है। AB इज ग्रेटर देन BC, तो AC क्या आएगा तुम्हारा? जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव ही आएगी। ओके, समझ आ गया? राइट। अब आओ पार्टिकल फिर यहां से चलता है और A पे पहुंचता है, A से फिर D पॉइंट पे पहुंचेगा, तो वापस A पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस एट ए पॉइंट पर क्या रहेगा आपका? 5 ऐसे गया, 5 ऐसे आया, 5 प्लस 5 और मॉडुलस -5, तो क्या आएगा? 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट एट ए 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मीटर। जहां से चला था वहीं वापस आ गया। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन भी 1 है, इनिशियल पोजीशन भी 1 है। अगर मैं उस तरीके से भी देखूं तो 1 माइनस 1 भी क्या आ जाएगा? 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट के साथ से भी आप कर सकते हैं। तो अब इसके बाद पार्टिकल A से D तक गया, 4th, तो A to D, ये क्या था? A to A, ओके। ये क्या था तुम्हारा? A to C, और ये क्या था तुम्हारा? A to
बी। तो ए टू डी अब देखेंगे हम, ए से बी गया, बी से ए आया, फिर से ए से डी गया, तो डिस्टेंस क्या रहेगा इसका 5 प्लस मॉडुलस ऑफ -5 प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, x इक्वल्स टू 1 से -2 तक, -2 + 1 -3, तो 5 + 5 + 3, तो कितना हो गया 10 + 3 13 मीटर, तो डिस्टेंस 13 मीटर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, फाइनल पोजीशन -2 -1। अगर हम ऐसे देखेंगे तो 5 पॉजिटिव, -5 और -3, तो -3 यानी कि नेगेटिव आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, नेगेटिव, यानी कि यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। देखो, तो यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वो 0 एक कंडीशन में हो सकता है अगर बॉडी रेस्ट पे है तो, वरना डिस्टेंस कभी भी 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ओनली पॉजिटिव ही रहेगा अगर बॉडी मोशन कर रही है। तो ये आ गया। अब पोजीशन वेक्टर के हिसाब से आप देखो तो पोजीशन -2 पोजीशन, -1 पोजीशन, -3, तो ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो होप है बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो 1 डायमेंशन में कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का 2 डायमेंशन का कंसेप्ट बताऊंगा और उसको हम और डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड हम थोड़ी अच्छी क्वालिटी के जेईई के सम भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।